जय हिंद, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। बड़ी खबर बताते जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अमेरिकी सरकार द्वारा 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के निकाले जाने पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। गौरव गोगोई ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यह कार्य अत्यंत दुखद और अपमानजनक परिस्थितियों में किया गया है, ऐसा गौरव गोगोई का कहना है। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि सदन को हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकने, साथ ही देश और विदेश में प्रत्येक भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। बता दें कि बीते दिन अमेरिका सैन्य विमान से 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान भारत आया था। अमृतसर के गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन सभी लोगों की लैंडिंग कराई गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका द्वारा जिस तरह से 104 भारतीय नागरिकों को इस तरह से लाया गया वो बेहद दुखद और अपमानजनक है। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। चर्चा की मांग उन्होंने की है। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अमेरिकी सरकार द्वारा 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के निकाले जाने पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। गौरव गोगोई का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को इस तरह से भेजा गया, डिपोर्ट किया गया, ये काफी ज्यादा दुखद और अपमानजनक है। साथ ही इस प्रस्ताव में उन्होंने ये भी कहा है कि सदन को हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकने और देश और विदेश में हर भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। यही वजह है कि लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने चर्चा की मांग की है, इस पर ध्यान देने की मांग की है। बता दें कि कल अमेरिकी सैन्य विमान से 104 अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकों को वापस डिपोर्ट किया गया, यानी अमेरिका से उन्हें डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया गया है। इस पूरे कृत्य को गौरव गोगोई ने अपमानजनक बताया है, दुखद बताया है और इसी मसले पर गौरव गोगोई ने यहां पर स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में दिया है। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की पहली खेप कल स्वदेश लौट आई। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को उनके घर भेज दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ ये वही अमेरिका का सैन्य विमान C-17 है जिससे 104 भारतीयों को भारत लाया गया। ये सभी लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब के मंत्री ने इन सभी यात्रियों को रिसीव किया। अमेरिका से अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए 104 लोगों में हरियाणा के 33, गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें कुछ परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन होने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया गया। हरियाणा सरकार अपने यात्रियों को बस में लेकर अमृतसर रवाना हुई, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। अमेरिका से डिपोर्ट होकर पंजाब के गुरदास के फतेहगढ़ चूड़िया का रहने वाला युवक अपने घर पहुंचा तो घर के लोग भावुक हो गए। उनका लड़का अमेरिका में किसी पचड़े में फंसे बिना सकुशल वापस आ गया। अमेरिका से सुरक्षित अपने घर पहुंचने की खुशी इस युवक के चेहरे पर साफ दिख रही थी। पंजाब के ही होशियार का रहने वाला अप्रवासी हरविंदर सिंह को भी अमेरिका ने अवैध रूप से रहने के आरोप में वापस भारत भेज दिया। अमृतसर एयरपोर्ट से गुरदासपुर अपने घर पहुंचने पर उसके परिवार वालों के आंखें नम हो गई। हरविंदर की मां ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका लाल सुरक्षित अपने घर आ गया। हरविंदर से मिलने उसके आस पड़ोस के लोग भी पहुंचे।
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीयों को सैन्य विमान से भेजने पर देश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है वो दुखद है। पवन खेड़ा ने लिखा कि अमेरिका से निर्वासित किए जाने के दौरान भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय के रूप में मुझे दुख होता है। मुझे याद है कि दिसंबर 2013 में एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और उनके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी। इसका तत्कालीन यूपीए सरकार ने तीखा जवाब दिया था। सुश्री मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उस समय भारत लाए अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कार्रवाई को निंदनीय करार दिया। पंजाब सरकार ने भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। पंजाब सरकार के मंत्री धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए क्योंकि ट्रंप मोदी के दोस्त हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਥੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਤੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣ अपने भारतीयों की बांह। 104 भारतीय नागरिकों को अमृतसर में उतारने के बाद अमेरिका का सैन्य विमान वापस अमेरिका लौट गया। ट्रंप प्रशासन के द्वारा अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भेजे जाने वाले देशों की लिस्ट में भारत छठा देश बन गया है। अमेरिका में अवैध रूप से 18,000 भारतीयों को भारत भेजने का फैसला ट्रंप प्रशासन कर चुका है।